भारतीय यूनियन जिंदाबाद, रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद, रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद, सुभाष गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रणदीप चौधरी मुर्दाबाद, रणदीप चौधरी रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद, 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 रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अबर मंथन खबर। इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है और आप जानते हैं कि अप्रैल में मौसम बहुत ख़राब है और इस समय सबसे ज़्यादा मौसम की मार किसानों पर पड़ रही है। लेकिन इस बीच सरकार की प्राथमिकता किसानों की गेहूं बिकवाने को लेकर, उसे बचाने को लेकर है और मंडी के आड़ती भी चाहते हैं कि किसानों की गेहूं फटाफट बिक जाए और सरकार उसे खरीद ले और फिर लोडिंग होकर अपने स्थान पर चली जाए। लेकिन इस बीच एक नया विवाद हो गया है। मैं आपको विवाद की वजह बता देता हूं। कल शाम अधिकारी जो गेहूं खरीद को लेकर हरियाणा स्तर के जो बड़े अधिकारी आईएएस समेत एसडीएम, डीएफएससी समेत एडीसी समेत कई अधिकारी जब यहां आए हुए थे तो कल एक बैठक चल रही थी कि गेहूं खरीद को लेकर आड़ती और सरकार के बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जाए ताकि किसानों की गेहूं बिकवाली में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस बीच एक बड़ा विवाद हो गया। जैसा कि हमें अनाज मंडी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी ने बताया कि कल जो वह स्कूटर उठाने वापस आ रहे तो इस बीच उनकी मुलाकात नवदीप चौधरी जो मार्केट कमेटी त्रावड़ी के चेयरमैन हैं, उन्होंने उसके साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि सारी आड़ती एसोसिएशन को किसी मामले में चोर साबित कर दिया, चोर ठहरा दिया। यह बात सभी आड़तियों को चुभी और आज सुबह अनाज मंडी के सभी 500 आड़तियों ने आज एक बैठक करके निर्णय लिया है कि इस मामले में तब तक काम बंद रखा जाएगा जब तक सरकार नवदीप चौधरी का इस्तीफा चेयरमैन पद से नहीं ले लेती। हालांकि यह मामला विधायक भगवान दास कबीरपंथी के संज्ञान में भी है, लेकिन एक बात मैं आपको और भी रोचक बता देता हूं कि नवदीप चौधरी जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं वो नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी के भी खास हैं और सुभाष गुप्ता जी जब जिन्होंने अनाज मंडी त्रावड़ी का चुनाव जीता था तो इनके साथ भी रहते, यानी कि ये दोनों ही व्यक्ति जो हैं विधायक के बहुत करीबी हैं। लेकिन अब मामला इसलिए पेचीदा हो गया है क्योंकि सारे आड़तियों को चोर कह देने से और आड़तियों के प्रधान पर बदसलूकी करने, यानी कि जैसा कि इनका आरोप है कि इन्होंने थप्पड़ तक जड़ा जबकि इनके पिता की उम्र के हैं और ये बचपन से जानते भी हैं। इस तरह से अब सारे त्रावड़ी के आड़तियों में बड़े गहरा रोष व्यक्त है। उन्होंने सीधी एक डिमांड उठा दी है कि जब तक नवदीप चौधरी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक अनाज मंडी में काम नहीं चलेगा। हालांकि सुभाष गुप्ता ने फैसला किया है कि क्योंकि किसानों के साथ इनका भाईचारा है, इनकी दन तोड़ी जो बताते हैं, इसलिए वे किसानों को परेशान नहीं करेंगे। उनकी गेहूं खरीदी जरूर जाएगी लेकिन वो ना तो तुलेगी ना वो उसका उठान किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो गंभीर स्थिति है वो फिर घूम फिर कर सरकार के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। और इससे सबसे बड़ी पेचीदा बात है कि अभी परसों ही गरोडा अनाज मंडी में किसान आड़तियों ने ताले लगा दिए थे। असंध में भी बवाल मचा था और विधायक योगेंद्र राणा को आके आड़तियों के बीच में क्षमा याचना प्रार्थना करनी पड़ी, तब जाके मामला सुलटा। अब फिर करनाल जिले की तीसरी त्रावड़ी अनाज मंडी है, ये बड़ा उपवाद उपज गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये त्रावड़ी का विवाद उपजेगा नहीं, सवाल इसलिए गंभीर है कि अगर इस मामले का जल्दी से सुल्तान ना किया गया तो सुभाष गुप्ता जो पूरे जिले की अनाज मंडियों के अध्यक्ष हैं वो एक काल पर सारे करनाल में ये उठान और लिफ्टिंग की व्यवस्था बंद करवा सकते हैं। और इस समय निगदू और झूंडला अनाज मंडी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इन्हें समर्थन देने आए हैं। हालांकि इन्हें फोन आ रहे हैं कि यह मामला अगर नहीं सुलझता तो काल कीजिए, पूरा जिला आपके साथ है। मैं सुभाष गुप्ता जी सिर्फ इस बात को लेकर आ रहा हूं कि किसानों को आप रिलीफ दे रहे हो लेकिन माल सरकार तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन इस बीच मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके कोई बीच के कोई सुलह का रास्ता निकलता है कहीं? ये बताओ हरीश चावला जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपने आवाज़ सुनी आके। कल यहाँ पर माननीय हमारे कमिश्नर महोदय चंडीगढ़ से
खरीद व्यवस्था की जायजा लेने के लिए आए थे। उनके साथ एडीसी महोदय भी थे और एसडीएम महोदय भी थे, सारा स्टाफ उनके साथ एफआर टीएफएससी का था, अधिकारी थे। तो बातें हमारी चल रही थी, मगर जी हमारी कमीशन आनी बाकी है, वो दबा दो। तो ये तुरंत कहने लगा भाई ये तो जो आना नहीं आनी चाहिए, ये तो गलत काम हो रहे हैं। फिर एक हमारा ट्रांसपोर्ट का ठेकेदार है ज्ञान प्रकाश, वो कहने लगा सर हम गरीब आदमी हैं, हम उठान कैसे करेंगे, हमारी पेमेंट नहीं आ रही है। कहने लगा तुम्हारी पेमेंट तो आनी नहीं चाहिए, तुमने तो स्कूटरों पे माल उठो दिया, ट्रकों का स्कूटरों के ट्रक बना दिए। तो मैंने कहा भाई मैं कड़ा विरोध करता हूँ इस बात का, एक भी मामला ऐसा नहीं है, ना हो सकता, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बना दिया है कि एक नंबर भी गलत डलता उस पे वो पोर्टल नहीं उठाएगा। तो सारे आड़तियों को चोर बताया? सारे आड़तियों को भी, सारी मंडी के लोग गलत काम करते हैं, सारे आड़ती चोर हैं, सारे गलत काम करते हैं। फिर वो कहने लगा जी यहाँ पे रात को आके ट्रक तुला है गेहूँ का, मगर बिल्कुल तुला है, और जो आगे भी आएंगे ट्रक। तो ट्रक का मामला ऐसे है चावला जी कि हमारे यहाँ 10-20 ट्रक हर साल एमपी से गेहूँ के आते हैं, जो एमपी का स्वाद जिन्होंने चख लिया गेहूँ का, शरबती गेहूँ होती है वो, और वो गेहूँ कई भाई हमारे मंगवाते हैं, और वो मार्केट फीस भरी जाती है, सारे गवर्नमेंट के टैक्स भरे जाते हैं, और वो खरीद की जाती है, इसमें प्राइवेट पार्टी करती है, और आगे वो आपको और हमारे जैसे लोगों को खाने के लिए देते हैं। उसका रेट भी 350 रुपये क्विंटल, 3500 रुपये क्विंटल है। तो 35 रुपये किलो के गेहूँ को सरकार को तोड़ने के लिए जाएगा, उसको पता ही नहीं है भाई है क्या क्या नहीं है, बस बोल रहा है गलत कर ठहराना मंडी को, कैसे इसका चोर बनाऊं मैं मंडी को। अरे मगर बड़े मानस 35 रुपये किलो गेहूँ तोल देगा कोई? वो ट्रक आया था यहाँ पर, बाकायदा उसकी मार्केट फीस भरी गई, प्राइवेट लोग उसको खरीद कर ले गए, 35 रुपये किलो लोगों ने खरीद दिया। तो जिस चीज़ का पता ही नहीं उसके बारे में चोर ठहराना, सब सारी मंडी को गलत ठहराना। तो आज हमारी मंडी की बैठक हुई, 550 आड़ती मौजूद थे, आपके पास खड़े भी हैं। ये निर्णय ले रहे थे कि सारे अनाज मंडी का गेट बंद कर दो, बिल्कुल कोई काम नहीं चलेगा। सारे जिले की अनाज मंडियों से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हम भी मंडियां बंद करने के लिए तैयार हैं। हमारे भाई निगदू से शमशेर जी प्रधान है निगदू के, ये भी मेरे को समर्थन देने के लिए आए हैं। जुंडा से हमारे भाई साहब आए हैं, और सारे प्रधानों के फोन आ रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं भाई किसान को कोई परेशानी ना हो, किसान हमारा भाई है, पहले भी कुदरत की मार किसान पे पड़ चुकी है, और किसान इस टाइम परेशान है। तो उसकी परेशानी को देखते हुए मैंने अपने भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कराया, मगर भी हम न गेट बंद करेंगे ना मंडी बंद करेंगे, किसान का माल हम अपनी दुकानों पर उतरवाएंगे, उसकी साफ सफाई करेंगे जब तक हमारा मसला नहीं हल होता। लेकिन हम ना तो उसको बेचेंगे, ना उसका तोल करेंगे, ना हम उसका उठान कराएंगे। और ये अगर मसला नहीं हल होता तो पूरा जिले की अनाज मंडियां आज फैसला लेंगी, तो बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा सारे जिले। ये फाइनल कॉल है कि आप चेयरमैन का इस्तीफा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा कोई और नहीं है हमारे पास ऑप्शन। अगर मान लीजिए कि सरकार आपकी ये बात नहीं सुनती या नहीं मानती है, मंडी बंद रहेगी। नेक्स्ट मंडी बंद रहेगी, सारे जिले की मंडियां बंद रहेंगी। शमशेर जी आप निगदू से आए हैं? हाँ जी, मैं निगदू से प्रधान। कैसा ये सुभाष जी जैसे कह रहे हैं, आपको क्या लगता है ये रवैया कैसा लगता है? ये ठीक है, इनके साथ निंदनीय जो हरकत हुई है हम उसकी निंदा करते हैं, और सुभाष जी को इंसाफ जब तक नहीं मिलता हम इसके साथ खड़े हैं। आप जुमला नाथमंडी से क्या लगता है सुभाष जी यार्दियों के साथ कैसे? तो जी जो पूरी मंडी ने जी है वो बनाए हैं प्रधान, तो सारी मंडी इनके साथ है। और हम करनाल जिले के जो भी है जी प्रधान है, सभी इनके साथ ही है, चाहे जुड़ा मंडी हो, संत हो, गोंडा हो या संत हो, जो भी है सभी साथ में है। तो गलत व्यवहार थोड़ी करना चाहिए किसी के साथ। थप्पड़ मारने का क्या मतलब बनता है? थप्पड़ मारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बातों से निकलता है जी, चाहे तो कोई भी क्यों नहीं हो। रही बात हमारी आड़त नहीं आ रही, पीछे उसकी जो जीरिया सीजन की है जी वो आड़त नहीं आ पा रही, आड़त और मजदूरी उस भैया की। तो ये भी कोई भी काम करो जी, आदमी जो इस धरती में कोई भी हो, वो पैसे के लिए काम करता है। कोई ईमानदारी से काम करेगा वो तो फिर पैसे चाहेगा। तो इनकी मजदूर आड़त नहीं मिलेगी, फिर काम क्यों करेंगे? दो शब्दों ने खेल बिगाड़ दिया है, एक चोर शब्द कहा आड़तियों को और एक बदसलूकी के लिए। इस बीच हमारे साथ यही कहा है, जो भी होया उसी को और निंदा करते हैं, सारी मंडी के साथ खड़े, या राजपूत भाई भी, रोड भाई भी, सभी इसकी निंदा करते हैं। हम गलत होया, सरासर गलत होया, ऐसा होना नहीं चाहिए। और उन्होंने आराम से आकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हंगामा ना होने के, हंगामा ना हुआ ज्यादा, इस्तीफा दो,
और अपना जाओ। हम अपने प्रधान जी के साथ तन मन से कंधे कंधे मिला के साथ खड़े हैं। जो हमारे प्रधान का अपमान होया उसका एक ही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। ये भाईचारा हमारा कायम रहेगा। 36 बरादरी गाड़ती है, हम कोई एक बरादरी गाड़ती नहीं है। यहाँ 36 बरादरी की आवाज है कि किसान भी हम उसको अपने पद से इस्तीफा दे देगा, तभी ये मामला शांत हो सकता है। चलिए, विवाद बड़ा पेचीदा हो गया है। इस्तीफे से कम मांग नहीं है और साथ में ये भी चेतावनी दे दी है कि यदि मामला नहीं सुलझता तो करनाल की पूरी अनाज मंडियों को इस दायरे में लाया जाएगा, जिससे सरकार की मुसीबत और परेशानी दोनों ही बढ़ जाएंगी। अब इस मामले में नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी को जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए और जैसा भी इनकी मांग है उन पर गौर करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ जी ऐसा जी, मैं तो आपके माध्यम से यह बात करना चाहता हूँ, हम जिम्मेदार भी हैं, आड़ती भी हैं, और मंडी के इतिहास में जब तक हम देखा मैंने ऐसा आज तक देखा, और जो कुछ ये हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इसकी भरपूर तरीके से निंदा करता हूँ और नैतिक आधार पर भी मैं तो विधायक जी तभी कहूँगा भी उन्होंने अपने पद इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, आपने सब सुन लिया। आज इन्होंने ज्ञापन दिया है यहाँ मार्केट कमेटी के सचिव को और अनाज मंडी में नारेबाजी की है नवदीप चौधरी के खिलाफ, और यहाँ सैकड़ों की संख्या में आढ़ती मौजूद हैं। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर।